तो आज शुरू करते हैं द टू माइलर। इसके ऑथर हैं राल्फ हेनरी बार्बर। तो शुरू करते हैं अबाउट द स्टोरी। अबाउट द स्टोरी, द टू माइलर इज़ अ वेरी पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी written by Ralph Henry Barber. It is a sports fiction portraying the competition between two colleges in the field of sports. जैसा कि नाम से है कि टू माइलर, 2 मील की दौड़, ये एक स्पोर्ट्स फिक्शन है। फिक्शन मीन्स होता है ऐसी स्टोरी जो कि इमेजिनेटिव हो, कल्पना पे आधारित हो। तो राल्फ हेनरी बार्बर ने ये जो स्टोरी लिखी है वो एक स्पोर्ट्स फिक्शन है, यानी कि खेल पे आधारित एक काल्पनिक कहानी है, जिसमें कि खेल के मैदान में 2 स्कूल के टीम, यानी हैं तो पूरे उसमें 3 स्कूल के टीम, लेकिन 2 स्कूल वाले ही आपस में कम्पीट कर रहे हैं। तीसरा स्कूल कभी जीतता नहीं है, इसलिए इस 2 स्कूलों के बीच में जीतने के लिए कंपटीशन की स्टोरी बताई गई है। अबाउट द ऑथर, Ralph Henry Barber, born in 1870, was an American novelist who primarily wrote popular works of sports fiction. Ralph Henry Barber 1870 में पैदा हुए। अमेरिकन नावलिस्ट यानी अमेरिकन सिटीजन थे, नावल लिखते थे, इसलिए अमेरिकन नावलिस्ट। और ये प्राइमरली यानी शुरुआती दौर में ये स्पोर्ट्स फिक्शन लिखा करते थे। Across his literary career, Barber has written more than 100 novels and short stories. अपने पूरे राइटिंग करियर में उन्होंने 100 से ज़्यादा नावल और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। He also used the pen name Richard Stillman Powell to publish some of his works. उन्होंने अपनी कुछ लिखी हुई चीज़ों को पब्लिश करने के लिए एक दूसरा नाम, जिसको पेन नेम कहते हैं, पेन नेम मतलब असली नाम नहीं बल्कि अपनी राइटिंग्स पे लिखे जाने वाले नाम को पेन नेम कहते हैं। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद, उनका पेन नेम था और उनका असली नाम था धनपत राय, तो वैसे ही इनका असली नाम तो राल्फ हेनरी बार्बर है, लेकिन कुछ राइटिंग्स पे अपने उन्होंने रिचर्ड स्टीलमैन पॉवेल लिखा, ये उनका पेन नेम होगा। तो इसको यूज़ किया कुछ अपने राइटिंग्स को पब्लिश करने के लिए। सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क्स आर द स्टोरी ऑफ डॉगी टोल्ड टू मी। ये कुछ उनके फेमस वर्क्स हैं। इन नामों को याद रखिएगा, ये यूटी में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसमें से एक क्वेश्चन संभावना है कि इस बार यूटी में आए। द स्टोरी ऑफ माई डॉगी टोल्ड टू मी। दूसरा है द हाफ ब्लैक कैप्टन ऑफ द क्रू। उसके बाद है बिहाइंड द लाइन, आ स्टोरी ऑफ कॉलेज लाइफ एंड फुटबॉल। तो कुल टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 नाम दिए गए हैं, इनको याद रखिएगा। स्टोरी ब्रीफ, द प्रिस्टन कॉलेज इज़ गेटिंग रेडी टू डिफीट द मेनार्ड्स एंड द चैम्बरलिन्स। दे हैव बीन, प्रिस्टन कॉलेज में देखिए 3 कॉलेज हैं, 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कंपटीशन में। एक है प्रिस्टन कॉलेज, दूसरा है मेनार्ड और तीसरा है चैम्बरलिन। इसमें जो स्टोरी बताई गई है वो प्रिस्टन कॉलेज की तरफ से एक कंपटीटर है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और वही इस स्टोरी का नरेटर है, वही स्टोरी बता रहा है। और ये 3 कॉलेज में प्रिस्टन और मेनार्ड इसमें परफॉर्मर अच्छे हैं। चैम्बरलिन के परफॉर्मर उतने अच्छे नहीं हैं और ये जीतता भी नहीं है, ऐसा इसका रिकॉर्ड स्टोरी में बताया जाता है। तो प्रिस्टन और मेनार्ड के बीच में ही कंपटीशन है। इसके पहले वाले ईयर में मेनार्ड जो है वो जीत चुका है, इस बार प्रिस्टन वाले कोशिश कर रहे हैं कि हम जीतें, और ये उन्हीं की कहानी है कि कैसे वो कोशिश करते हैं, कैसे वो फिर बराबरी करते हैं और फिर कैसे लास्ट में उनको बॉबी हार्ट जिताता है। The Princeton College is getting ready to defeat the Maynard and the Chamberlain. प्रिस्टन कॉलेज के लोग तैयारी कर रहे हैं मेनार्ड और चैम्बरलिन को हराने के लिए। They have been practicing hard all spring. पूरे स्प्रिंग सीजन में वो लोग बहुत मेहनत किए हुए हैं। And finally the day comes, और अंततः वो दिन आता है जब उनको कंपटीशन करना है। Unfortunately their calculations are mistaken. लेकिन दुर्भाग्य से जो वो लोग कैलकुलेशन किए रहते हैं कि किस किस गेम से कितने मार्क्स आएंगे और हम जीतेंगे, वो गलत साबित होता है।
द बेस्ट रनर्स कार्ल एंड बेनेट आर अबाउट टू लॉस। जो प्रिस्टन कॉलेज के सबसे अच्छे दौड़ने वाले बच्चे हैं, जिसका एक का नाम है कार्ल और एक का नाम है बेनेट, वो हार जाते हैं, यानी वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। विल द प्रिस्टन लेट देमसेल्व्स बी डिफीटेड। अब आगे सवाल है कि क्या प्रिस्टन कॉलेज अपने आप को हारने देगा। आर इज सम सरप्राइज इन वेट फॉर देम एट द एंड। या फिर अंत में कोई उनके लिए सरप्राइज है, कोई सरप्राइज है जो उनको जिता देगा। वार्म अप। हैव यू आर योर फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स पार्टिसिपेटेड इन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन। क्या कभी आप या आपका दोस्त या आपका कोई अपना भाई बहन किसी स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। व्हाट डू यू थिंक इज़ मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट। और अगर पार्टिसिपेट किया है तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला इवेंट कौन होता है। राइट अ नैरेटिव एसे अबाउट द इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट दैट यू वेर अ पार्ट ऑफ। अगर आप कभी रहे हैं इस तरह के स्पोर्ट्स मीट का पार्ट, तो आप उस पर एक नैरेटिव ऐसे लिखिए। यह आपका वार्म अप है, आपका होमवर्क है। अब आते हैं हम अपने स्टोरी पे। ऑल होप्स वाज लॉस्ट। द मेनार्ड्स वुड अनडाउटेडली विन द चैम्पियनशिप एंड द प्रिस्टन वुड बी डिफीटेड। सारी आशाएं ख़त्म हो गई थी प्रिस्टन कॉलेज की। अब ऐसा लग रहा था कि मेनार्ड्स वाले निसंदेह जीत जाएंगे चैम्पियनशिप को, एंड द प्रिस्टन वुड बी डिफीटेड, और प्रिस्टन कॉलेज हार जाएगा। रीड द स्टोरी ऑफ हाउ अ यंग मैन ब्रिंग्स इन अनएक्सपेक्टेड विन टू हिज टीम। इस स्टोरी को पढ़िए और देखिए कि कैसे प्रिस्टन कॉलेज का एक यंग मैन अपने कॉलेज को अनएक्सपेक्टेड विनिंग दिलाता है, जिसकी उम्मीद नहीं थी उस तरह का जीत मिल जाती है प्रिस्टन कॉलेज को। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। और प्रिस्टन कॉलेज प्लेड अगेंस्ट मेनार्ड कॉलेज एंड चैम्बरलिन कॉलेज एवरी जून इन द ट्राई ट्रैक, विच वॉज अ क्विक वे ऑफ सेइंग ट्रायंगुलर ट्रैक मीट। हमारा प्रिस्टन कॉलेज मेनार्ड कॉलेज और चैम्बरलिन कॉलेज के अगेंस्ट हमें हर साल एक स्पोर्ट्स मीट करता है, और उसका नाम होता है ट्राई ट्रैक। ये जून के महीने में होता है, नाम है ट्राई ट्रैक। और ट्राई ट्रैक जो है ये नाम शॉर्टकट है ट्रायंगुलर ट्रैक मीट का। द ईयर बिफोर मेनार्ड हैड बीटेन अस बाई 5.5 पॉइंट्स। पिछले साल मेनार्ड कॉलेज वालों ने हमें 5.5 पॉइंट से हरा दिया था। एक्सेप्ट इन अ फ्यू गेम्स चैम्बरलिन डिड नॉट ऑलवेज विन। और चैम्बरलिन के बारे में ये है कि कुछ खेलों को छोड़ दिया जाए तो चैम्बरलिन कभी जीतता नहीं है। देयर वॉज 13 इवेंट्स टू विन। फर्स्ट प्लेस इन एनी इवेंट काउंटेड 5, सेकेंड प्लेस 3 एंड थर्ड प्लेस 1। देयर वर 13 इवेंट्स, कुल 13 इवेंट्स से टू विन फर्स्ट 13 इवेंट्स थे। और ये बता रहा है नरेटर कि उसमें अगर आप फर्स्ट प्लेस पाते हैं किसी भी इवेंट में तो 5 पॉइंट्स काउंट होते हैं, सेकेंड प्लेस के लिए 3 पॉइंट्स और थर्ड प्लेस के लिए 1 पॉइंट काउंट होता है। ऑफ दोज इवेंट्स इन विच वी वेर श्योर ऑफ विनिंग फर्स्ट ओनली वन सीम्ड डाउटफुल, द 2 माइल रेस। उन इवेंट्स में जो 13 इवेंट्स थे उनमें से लगभग हर इवेंट के लिए हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि हम जीतेंगे उसमें फर्स्ट प्लेस। केवल एक में डाउट था और वो था 2 माइल रेस, जो 2 मील की रेस थी, उसमें डाउट था कि हम फर्स्ट प्लेस जीत पाएंगे या नहीं। और कैप्टन कार्ल एथरटन was a fast runner and had won the 2 miles last year in 10 minutes 41 whole 4.5 seconds। हमारे स्कूल का जो कैप्टन है कार्ल एथरटन, वो एक अच्छा फास्ट रनर है, तेज़ दौड़ता है, और पिछली बार
उसने 2 माइल रेस जीती थी और टाइम था उसका दौड़ को कंप्लीट करने का 10 मिनट्स 41 होल 4/5 सेकेंड्स। But we had been hearing about a new runner at Maynard College named Beckner, who could run the 2 mile in exactly 40 seconds. लेकिन इस साल हम सुन रहे हैं कि इस दूसरे लड़के के बारे में जिसका नाम है बेकनर और वह है मेनार्ड कॉलेज से, और उसके बारे में यह है कि वो केवल 10 मिनट 40 सेकेंड में ही 2 माइल रेस कंप्लीट कर ले रहा है। However, we tried to believe that Carl could win. लेकिन फिर भी हम ये कोशिश कर रहे थे कि हम अपने मन को समझा के रखें कि नहीं, हमारा कार्ल जीत जाएगा। That year, the meet was held at Chamberlain. उस साल जो ये मीट को हेल्ड होना था यानी आयोजन होना था वो चैम्बरलिन के ग्राउंड पे होना था। When John Black decided to take the whole team to Chamberlain, everyone was pleased. स्पेशली बॉबी हार्ट। जब जॉन ब्लैक ये व्यक्ति है जो टीम को लेके जा रहा है, तो ये जब जॉन ब्लैक टीम को लेके जा रहा था चैम्बरलिन तो हर कोई खुश था, और बॉबी हार्ट नाम का जो लड़का था वो ज़्यादा ही स्पेशली खुश था। बॉबी हैड बीन प्रैक्टिसिंग हार्ड एट रनिंग फॉर 2 years and though not a great runner, he also deserved to get a chance to run a real race. बॉबी हार्ट जो है वो 2 सालों से दौड़ने की अच्छी प्रैक्टिस करता रहा है, और चूँकि वो बहुत अच्छा रनर तो अभी भी नहीं कह सकते थे उसको कि था, फिर भी इतना तो था कि उसको रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दे सकते थे। कम से कम रेस में वो पार्टिसिपेट कर सकता था, इतना वो हो गया था प्रैक्टिस करके। आई एम गोइंग टू ट्राई टू थर्ड इन द रेस, बॉबी कन्फाइडेड टू मी ऑन फ्राइडे नाइट। फ्राइडे की नाइट को सैटरडे को जाना था, यानी सुबह जाना था, और रात को बॉबी जो है वो बात कर रहा है नरेटर से, और कह रहा है नरेटर से कि मैं तीसरे प्लेस के लिए फ़ाइट कर सकता हूँ, इनमें तीसरे प्लेस सिक्योर कर सकूँ, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। येस बट आई एम नॉट श्योर इफ़ यू कैन गेट थर्ड। लेकिन नरेटर कहता है कि नहीं, तुम ठीक है कोशिश करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम थर्ड प्लेस भी सिक्योर कर पाओगे। रीजन बता रहा है कि फर्स्ट विल गो आइदर टू कार्ल और टू बेनेट, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन या तो कार्ल को मिलेगा या बेनेट को जो हमारी टीम से हैं, एंड समवन फ्रॉम मेनार्ड विल गेट द सेकेंड प्लेस, और मेनार्ड कॉलेज से कोई लड़का होगा जिसके बेकनर के बारे में सुना जा रहा है वो शायद सेकेंड प्लेस हासिल करे। तो मेनार्ड वाला अगर सेकेंड होगा तो हमारे स्कूल से, हमारे कॉलेज से 2 बच्चे हैं, तो एक मेनार्ड का हमारे यहाँ का 2 मिलके 3 पोजीशन ले लेंगे, तो थर्ड तुमको कैसे मिलेगा, ये नरेटर उसको समझा रहा है। वेल एनीवे आई विल एट लीस्ट ट्राई आंसर्ड बॉबी। बॉबी कहता है ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम मैं ट्राई तो करूँगा थर्ड पोजीशन को सिक्योर करने की। वी वेंट टू चैम्बरलिन सैटरडे मॉर्निंग। सैटरडे की सुबह हम लोग गए चैम्बरलिन के ग्राउंड पे, एंड एंटायरली द होल स्कूल वेंट विथ अस, और लगभग और नियरली होल स्कूल वेंट विथ अस, और लगभग सारा स्कूल हमारे साथ गया। बॉबी वाज एज हैप्पी एज अ काम बिकॉज दे हैड एंटर्ड हिम फॉर द रेस इवन दो दे न्यू there was no possibility of him winning, and there was Carl sure of winning at least one prize if not 2. बॉबी खुश था, और जितना खुश था उतना ही शांत भी था। वो इस बात से खुश था कि कम से कम टीम सेलेक्शन करने वाले लोगों ने उसको रेस में दौड़ने के लिए शामिल कर लिया था। हालांकि जो सिलेक्शन टीम जो सेलेक्ट करने वाले लोग थे उनको ये पता था कि, या कम से कम नरेटर ये कह रहा है कि उनकी यही सोच थी कि बॉबी की जीतने की संभावना ना के बराबर है। जीतेगा नहीं बॉबी, लेकिन फिर भी टीम में शामिल कर लेते हैं उसको क्योंकि प्रैक्टिस कर रहा है। और कार्ल जो उनका कैप्टन था उसके बारे में तो सबको श्योर था कि अगर 2 मेडल नहीं जीता, 2 प्राइज़ नहीं जीता, तो एक तो कंफर्म है, एक तो जीतेगा ही जीतेगा। वी हैड लंचियन एट 12 o'clock एंड ड्रोव आउट टू फील्ड। हमने 12 बजे के आसपास लंच किया
और फिर ड्रोव आउट टू द फील्ड, फिर फील्ड की तरफ रवाना हो गए अपनी गाड़ियों से। वी वेंट इन टू द ड्रेसिंग टेंट, पुट ऑन आवर रनिंग क्लोथ्स एंड डिड सम वार्म अप एक्टिविटीज़। हम फिर वहाँ पे उतर करके फील्ड ग्राउंड पे उतर के अपने ड्रेसिंग टेंट में गए। कुछ अपने ड्रेसिंग टेंट में जा कर के हमने अपने दौड़ने के कपड़े पहने और फिर कुछ वार्म अप एक्टिविटीज़ की, बॉडी को वार्म अप करने के लिए। एट 2 o'clock द हाफ माइल रेस स्टार्टेड। 2 बजे हाफ माइल रेस यानी आधा मील की दौड़ स्टार्ट हुई। मेनार्ड गॉट 3rd प्लेस एंड आवर बॉयज़ ओन द 1st and 2nd प्लेस। इस आधा मील की दौड़ में मेनार्ड कॉलेज को 3rd पोजीशन मिला और प्रेस्टन कॉलेज यानी प्रेस्टन कॉलेज को कह रहा है कि 1st और 2nd दोनों प्लेस मिला। वी वेयर ग्रेटली प्लीज्ड एट आवर सेल्व्स। और इस परफॉर्मेंस के बाद हम लोग बहुत खुश थे अपने ऊपर। देन केम द माइल रन। फिर 1 मील की दौड़ की बारी आई। ईच स्कूल वाज अलाउड 3 रनर्स। हर स्कूल से 3 रनर अलाउड थे, यानी हर स्कूल वाले 3 पार्टिसिपेंट दिए। आवर वेयर कार्ल एथर्टन, बेनेट एंड बॉबी हार्ट। और हमारे यानी कि प्रेस्टन कॉलेज जो थे 3 रनर वो थे कार्ल एथर्टन, बेनेट, ये 2 अच्छे रनर हैं ये प्रेस्टन के, और बॉबी हार्ट जिसको लोग अच्छा नहीं मानते थे। आई हर्ड द ट्रेनर गिविंग देम देयर इंस्ट्रक्शंस। मैंने सुना कि जो ट्रेनर था उनको दौड़ने जाते समय अपना इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि कैसे क्या करना है। द रेस बिगेन। दौड़ शुरू हुई। द 9 रनर्स बिगेन रनिंग द लैप्स। 9 रनर्स, 3 कॉलेज से 9 रनर्स अपने अपने लैप्स में यानी अपने अपने ट्रैक पे दौड़ना शुरू किए। हाउएवर आफ्टर सम टाइम बॉबी ड्रॉप्ड बैक एज वेल एज अ फ्यू फ्रॉम अदर टीम्स। कुछ लैप्स के बाद यानी कुछ राउंड के बाद बॉबी दौड़ से बाहर हो गया, जैसा कि कुछ और दूसरे स्कूल के बच्चों ने किया। अकेले बॉबी नहीं, दूसरे स्कूल के भी कुछ बच्चों ने अपने को बाहर कर लिया दौड़ से, उसमें एक बॉबी भी था। देन अ मेनार्ड बॉय नेम्ड ग्रीन टुक द लीड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेनार्ड कॉलेज का एक लड़का था जिसका नाम था ग्रीन, वो लीड लेता है, यानी कि वो सबसे आगे निकल जाता है। बेनेट वाज रनिंग 3rd। बेनेट जो प्रेस्टन का था वो 3रे पोजीशन पे दौड़ रहा था। व्हेन द लास्ट लैप बिगेन ओनली 5 वेयर लेफ्ट इन द रनिंग। और जब अंतिम राउंड बचा तो 9 में से 4 लोग बाहर हो गए थे, केवल 5 लोग दौड़ रहे थे। ग्रीन, बेनेट, फुलर, कार्ल एंड बेकनर। और ये 5 बच्चे थे, पहला ग्रीन, दूसरा बेनेट, तीसरा फुलर और फिर कार्ल और बेकनर। ये 5 लोग भी दौड़ रहे थे। कम ऑन बेनेट वी श्रिक्ड। बेनेट चूँकि प्रेस्टन का था, कार्ल प्रेस्टन का था, ग्रीन और फुलर ये ग्रीन तो था इसका मेनार्ड का था, फुलर था चैम्बरलिन का और बेकनर भी मेनार्ड का था। तो प्रेस्टन वाले अपने अपने पार्टिसिपेंट को चिल्ला रहे हैं, कम ऑन बेनेट वी श्रिक्ड। हम जोर से चिल्लाए बेनेट को कि बेनेट कम ऑन। बट ही कुड नॉट डू एनी मोर। लेकिन हमारे उसको चीयर अप करने के बाद भी, चिल्लाने के बाद भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। ही वॉज प्रिटी टायर्ड एंड सेटल्ड फॉर 2nd प्लेस। वह बहुत अच्छा खासा थक गया था और 2nd प्लेस ही सिक्योर कर पाया। ओनली बेकनर सीम्ड फ्रेश। केवल बेकनर जो था वो फ्रेश दिख रहा था, यानी कि वो थका हुआ नहीं दिख रहा था। एंड वी न्यू देन दैट ही वॉज सेविंग हिज एनर्जी टू विन द 2 माइल रेस। और फिर हम समझ गए उसको देख करके कि वो अपनी एनर्जी को बचा रहा है 2 माइल रेस को जीतने के लिए। थिंग्स डिड नॉट लुक सो ब्राइट फॉर अस आफ्टर दैट रेस। इस रेस के ख़त्म होने के बाद चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं दिख रही थी। वी हैड 13 पॉइंट्स टू मेनार्ड्स 14 विथ चैम्बरलिन नॉट फॉर बिहाइंड विथ 9। अब तक इस रेस के बाद तक का जो स्कोर था वो था हमारा, यानी कि प्रेस्टन कॉलेज का 13 पॉइंट, मेनार्ड्स कॉलेज का 14 पॉइंट, 1 पॉइंट ज़्यादा, और चैम्बरलिन भी बहुत पीछे नहीं थे, उनका भी 9 पॉइंट्स था।
नथिंग हैपेंड एज वी हैड प्लान्ड, जैसा कि हम लोगों ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वी हैड एक्सपेक्टेड टू विन 8 पॉइंट्स इन द क्वार्टर माइल रेस, बट ऑल वी got was 3, for as soon as the race began, Karsten of Chamberlain left everyone behind and won within few seconds. कह रहे कि हमने ये उम्मीद की थी, वी हैड एक्सपेक्टेड टू विन 8 पॉइंट्स इन द क्वार्टर माइल रेस। क्वार्टर माइल रेस में हम लोगों की ये उम्मीद थी, यानी कि प्रेसिडेंट कॉलेज की ये उम्मीद थी कि कम से कम 8 पॉइंट्स जीतेंगे, 5 पॉइंट फर्स्ट पोजीशन के लिए, 3 पॉइंट सेकेंड पोजीशन के लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, केवल बट वी गॉट वाज 3, लेकिन केवल हमें 3 पॉइंट मिला, नहीं ये सेकेंड पोजीशन ही मिल पाया। क्योंकि एज सुन एज द रेस बिगेन, क्योंकि जो ही रेस शुरू हुआ, कार्स्टीन ऑफ चैम्बरलिन कॉलेज का जो लड़का था एक कार्स्टीन, उसने शुरुआत में सबको पीछे छोड़ दिया और कुछ ही सेकंडों में वो सबको पीछे छोड़ के रेस को जीत लिया। देन दे कॉल्ड अस आउट फॉर 220 यार्ड हर्डल रेस। फिर उन्होंने 220 यार्ड यानी कि 220 यार्ड, 220 गज, यार्ड को गज कहते हैं, कि हर्डल रेस के लिए बुलाया। हर्डल रेस जिसको हिंदी में बाधा दौड़ कहते हैं, दौड़ने के रास्ते में हर्डल्स यानी बाधाएं लगाई रहती हैं, उसमें दौड़ते समय उसको कूद करके पार करना होता है। आई वॉज वन ऑफ द रनर इन दिस रेस। इस रेस में पार्टिसिपेट करने वाला एक व्यक्ति मैं भी था, यानी कि नरेटर खुद को बता रहा है कि वो ये 220 गज की हर्डल रेस का हिस्सा था। ये याद रखना, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि जो नरेटर है वो किस गेम का पार्टिसिपेंट था। तो आंसर है 220 यार्ड हर्डल रेस। द रेस बिगेन and at the seventh lap I was running even with the chap at the far side of the track. रेस शुरू हुआ, 6 राउंड हो गया, 7th राउंड की जब बारी थी तो मैंने ये देखा कि मैं सबसे आगे दौड़ रहा था और मेरे बराबरी में एक और लड़का दौड़ रहा था जो फार साइड ऑफ द ट्रैक, उस मेरे भी बगल में जो दूसरा सबसे अंतिम वाला ट्रैक था उस पे दौड़ रहा था। दोनों लगभग एक समान दौड़ रहे थे। आफ्टर दैट आई पुट एवरी आउंस इनटू बीटिंग दैट अननोन चैप। उसके बाद तो फिर मैंने अपना हर एक आउंस यानी अपने शरीर की सारी ताकत लगा दी उस अननोन चैप को, उस अनजाने लड़के को हराने के लिए। फॉर देयर वॉज नो टाइम टू सी हु ही वाज। अनजाना इसलिए बोल रहा है क्योंकि कह रहा है कि उस समय दौड़ते समय मेरे पास ये समय नहीं था कि मैं देखूँ वो कौन है, क्योंकि केवल जीतना, उसमें जीतने पे ध्यान था। वी केम ओवर द लास्ट हर्डल राइट टुगेदर बट आई बीट हिम। अंतिम हर्डल पे हम दोनों लगभग साथ पहुँचे थे, लेकिन मैंने फिर उसको हरा दिया। दस आई केम फर्स्ट, इस तरह से मैं फर्स्ट आया, एंड ही फिनिश सेकेंड, और वो सेकेंड पोजीशन को सिक्योर किया। मेनार्ड रनर फिनिश थर्ड, मेनार्ड वाला थर्ड पोजीशन पे आया। एंड व्हेन आई टर्न अराउंड and looked at the chap I had beaten, I found it was one of our own boys, Bert Pule, who had never won before in his life. और ये रनिंग फिनिश होने के बाद मैंने मुड़ा देखने के लिए कि वो कौन था लड़का जिसको मैंने हराया है, सेकेंड पोजीशन पे जो आया है। तो ये मैंने पाया कि वो तो कोई और नहीं बल्कि अपने ही कॉलेज का एक लड़का था जिसका नाम था बर्ट पुले। और उसके बारे में ये बात है कि इसके पहले अपने लाइफ में उसने कभी कोई रेस नहीं जीता था। आज पहली बार सेकेंड पोजीशन पे वो आया है। वी फेल्ट बेटर आफ्टर दैट। इस गेम के बाद हम थोड़ा बेटर महसूस किए, यानी कि थोड़ा सा हमारा स्कोर ठीक हुआ। बट व्हेन मेनार्ड ओन 6 पॉइंट इन द फरलॉन्ग डैश एंड चैम्बरलिन गॉट द रिमेनिंग 3, वी बिगैन टू वरी अगेन। लेकिन फिर अगला जो इवेंट हुआ फरलॉन्ग डैश, यानी कि 1 फरलॉन्ग की दूरी वाला तेज़ गति का दौड़। 1 फरलॉन्ग की दूरी होती है 201.16 मीटर, नहीं कि लगभग मान लो कि 200 मीटर की दौड़ होती है। तो उसमें जो फरलॉन्ग डैश वाली रेस थी उसमें जो मेनार्ड थे उनको 6 पॉइंट मिल गया, यानी कि फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन मिल गया मेनार्ड को।
और चैम्बरलिन को मिल गया सेकेंड पोजीशन। हमारा कोई पोजीशन नहीं लगा, यानी प्रिस्टन वालों का कोई पोजीशन नहीं लगा। तो फिर से उनकी चिंता बढ़ गई, फिर से उनकी पोजीशन ख़राब हो गई प्रिस्टन की। द रिजल्ट्स फ्रॉम द फील्ड इवेंट्स आल्सो बिगेन टू कम इन। जो एथलेटिक्स के और दूसरे इवेंट थे उनसे भी रिजल्ट आने लगे। चैम्बरलिन हैज़ टेकन फर्स्ट इन द हाई जंप। हाई जंप में चैम्बरलिन का फर्स्ट पोजीशन आया। मेनार्ड सेकेंड, मेनार्ड का सेकेंड आया। लिविंग अस ओनली थर्ड प्लेस, और हमारा यानी प्रिस्टन का केवल तीसरा पोजीशन रहा हाई जंप में। इन द ब्रॉड जंप मेनार्ड हैड वोन फर्स्ट प्लेस। हाई जंप में भी मेनार्ड वालों ने फर्स्ट पाया। एंड थर्ड, और थर्ड पोजीशन भी उन्हीं के पास गया, मेनार्ड के पास ही। एंड वॉज गिवन अस सेकेंड, और हमारा आया सेकेंड पोजीशन। इन द पोल वॉल्ट दैट ट्रबलसम चैम्बरलिन हैड अगेन टेकन फर्स्ट। पोल वॉल्ट की बारी आई तो चैम्बरलिन फिर से फर्स्ट वहाँ पे सिक्योर कर लिया। मेनार्ड हैड टेकन सेकेंड, मेनार्ड को सेकेंड मिला। प्रिस्टन थर्ड, प्रिस्टन को थर्ड मिला। इन द शॉर्ट पुट वी हैड फर्स्ट एंड सेकेंड। शॉर्ट पुट में हमारा अच्छा था, कह रहा है कि हमने फर्स्ट और सेकेंड प्लेस पाया। एंड मेनार्ड हैड टेकन थर्ड, और मेनार्ड को थर्ड पोजीशन मिला। इन द हैमर थ्रो मेनार्ड हैड बीटेन अस फॉर फर्स्ट। हैमर थ्रो में मेनार्ड ने हमको हरा के फर्स्ट ले लिया। वी हैड टेकन सेकेंड, हमको सेकेंड मिला, और चैम्बरलिन को थर्ड मिला। व्हेन वी हैड फिनिश्ड फिगरिंग द पॉइंट्स वी कुड हार्डली बिलीव आवर आइज। जब ये सारे पॉइंट्स को ऐड करके जब हमने देखा तो हमने ये पाया कि प्रिस्टन का पॉइंट्स था 40, मेनार्ड का भी 40 और चैम्बरलिन का 28, जो देखकर हमें बिलीव नहीं हो रहा था, हमारी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया। यानी प्रिस्टन और मेनार्ड दोनों इक्वल हो गए, चैम्बरलिन पीछे रह गया। अब लास्ट गेम बचा है, और जीतने के लिए जो उसको जीतेगा वो विनर हो जाएगा उस मीट का। द 2 mile run, the last event, would decide the meet and there was Beckner। अब जो लास्ट इवेंट था 2 mile run, यही डिसाइड करेगा इवेंट को कि कौन इस मीट का विनर होगा। और देयर वाज बेकनर मीन्स कि मेनार्ड के पास बेकनर नाम का वो रनर था जो बहुत अच्छा दौड़ रहा था और वो थका हुआ भी नहीं था। Of course he had not lost faith in Carl, but big strong Beckner was full of energy। कह रहे कि हम लोगों ने कार्ल से उम्मीद नहीं खोई थी, कार्ल के अंदर अभी भी उम्मीद बाकी थी कि वो जीत सकता है, लेकिन बेकनर मजबूत था और उसके पास एनर्जी भी भरी हुई थी। एंड इट वुड बी हार्ड टू बीट हिम, और उसको हराना कठिन होगा। वी हैड टू विन फर्स्ट प्राइज टू विन द मीट, और इस मीट को जीतने के लिए हमें फर्स्ट प्राइज जीतना होगा। एवरीवन वाज एंग्शियस एंड वरीड, हर आदमी थोड़ा चिंतित था। अब हमारी टीम का प्रिस्टन का हर आदमी चिंतित था। ओनली बॉबी सेम्ड चीयरफुल, केवल बॉबी खुश लग रहा था। वी कैन बीट देम ही सेड, उसने कहा, यानी कि बॉबी ने कहा कि हम उनको हरा सकते हैं। वाई कार्ल रन्स एज गुड एज बेकनर एंड फुलर सिम्स टू टायर्ड फ्रॉम द 1 mile रन टू विन दिस रेस। उसने बताया बॉबी ने कि क्यों हम जीत सकते हैं, क्योंकि बताया कि कार्ल भी उतना ही अच्छा दौड़ता है जितना कि बेकनर, और फुलर जो कि चैम्बरलिन का है वो तो 1 mile रेस से ही थका हुआ दिख रहा है। मे बी यू कैन डू समथिंग बॉबी सेड आई, मैंने कहा कि हो सकता है बॉबी तुम कुछ कर जाओ इस वाले गेम में। आई वुडेंट माइंड ट्राइंग, बॉबी कहता है कि हाँ मैं ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है मेरे लिए, मैं ट्राई कर सकता हूँ। बट आई गेस दे आर नॉट गोइंग टू लेट मी एंटर, बॉबी सेड, बॉबी कहता है कि हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ जीतने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ या अंदाज़ा लगा रहा हूँ वो ये कि हो सकता है कि टीम में मुझे शामिल ही ना किया जाए। ऑल आउट फॉर द 2 mile रन, कॉल्ड द क्लर्क एंड वी वेंट डाउन टू द स्टार्ट। क्लर्क ने आवाज़ लगाई, सभी 2 mile रेस के पार्टिसिपेंट आ जाओ, और हम सब लोग गए ट्रैक पे। आंसर टू योर नेम्स कॉल्ड क्लर्क, क्लर्क बोला कि मैं जिसका जिसका नाम बोलता हूँ अपने नाम के को एक्नॉलेज करेगा, यानी कि आंसर करेगा अपने नाम पे। देयर वाज 7 एंट्रीज देयर,
कुल 7 लोग थे रेस के पार्टिसिपेंट्स। कार्ल बेनेट ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल यानी प्रिस्टन से कार्ल था, बेनेट था। बेकनर, ग्रीन एंड अनदर मेनार्ड रनर, बेकनर और ग्रीन और एक और लड़का, ये 3 मेनार्ड से थे। एंड फुलर एंड वन अदर चैम्बरलिन फेलो, फुलर और एक और लड़का वो चैम्बरलिन से था। कुल 7 थे। ऑन योर मार्क्स कार्ल स्टार्टर, जो गेम को शुरू करवाने वाला था यानी उस रेस को शुरू करवाता, उसने बोला कि आप अपने मार्क्स पे यानी कि जहाँ से दौड़ शुरू करनी है आके पोजीशन ले लो। होल्ड ऑन प्लीज़ सेड आवर कोच, तभी हमारे कोच ने बोला कि थोड़ा रुक जाओ प्लीज़। वी हैव अनदर मैन कमिंग, एक और लड़का हमारी तरफ से आ रहा है। वेयर इज़ हार्ट, और बोलता है अपने लोगों से कि हार्ट किधर है, यानी कि बॉबी हार्ट किधर है। हियर सेड बॉबी स्टेपिंग आउट फ्रॉम द ग्रुप बिसाइड द ट्रैक, और भाई बोलता है मैं यहाँ हूँ, और ग्रुप में जो खड़ा था पीछे बाहर आते हुए बोलता है मैं यहाँ हूँ। गेट इन देयर सेड ट्रेनर, ट्रेनर बोलता है कि जाओ वहाँ चले जाओ, यानी कि दौड़ में हिस्सा लेने चले जाओ। बॉबी मच प्लीज्ड टुक हिज प्लेस इन द सेकेंड लाइन, बॉबी बहुत खुश था कि हमको उस दौड़ में शामिल करने के लिए कह दिया गया, और इस खुशी में वो गया और सेकेंड लाइन जो सेकेंड ट्रैक थी उस पर उसने जाके अपना पोजीशन लिया। गेट रेडी सेट द स्टार्टर, स्टार्टर बोला यानी कि जो शुरू करवाने वाला व्यक्ति था वो बोलता है कि शुरू गेट रेडी तैयार हो जाओ। सेट गौर फिर बोलता है कि जाओ। फॉर द फर्स्ट माइल एंड अ हाफ द 2 माइल रेस इज जनरली रादर अनइंटरेस्टिंग, we watched the runners jog around and come along the stretch. 2 माइल रेस में 1 माइल फॉर द फर्स्ट माइल एंड हाफ, यानी कि 2 मील के रेस में 1 मील और आधा मील और यानी कि 1.5 मील तक का जो दौड़ है वो आमतौर पे बड़ा अनइंटरेस्टिंग होता है, यानी कि मज़ेदार नहीं होता, क्योंकि जो रनर होते हैं वो जॉगिंग कर रहे होते हैं, यानी कि बस दूरी को तय कर रहे होते हैं, जीतने का कोई कंपटीशन नहीं कर रहे होते। When they had covered a quarter of the distance, जब उन्होंने पूरी दूरी का यानी कि 2 माइल का क्वार्टर यानी 1/4 यानी आधा मील की दूरी तय कर लिया, उस समय तक की पोजीशन ये थी कि फुलर वाज एट 7th प्लेस, फुलर 7वें नंबर पे था। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट माइल ग्रीन वाज एट द फ्रंट, और फिर 1 मील की दूरी जब पूरी हो गई तो ये देखा गया कि ग्रीन जो मेनार्ड का था वो पहले पोजीशन पे था। बिहाइंड ग्रीन वाज बेकनर, और ग्रीन के पीछे बेकनर था, वो भी मेनार्ड का था, यानी पहला और दूसरा पोजीशन दोनों मेनार्ड ने भी होल्ड कर रखी थी। एंड ऑलमोस्ट क्लोज टू बेकनर्स हील वाज कार्ल, और लगभग बेकनर के ठीक पीछे कार्ल था, यानी कि प्रिस्टन का लड़का तीसरी पोजीशन पे। 10 or 12 yards behind was बेनेट, और कार्ल के 10-12 गज पीछे था बेनेट, यानी कि चौथे पोजीशन पे बेनेट यानी प्रिस्टन का लड़का था। बॉबी वाज फॉलोइंग क्लोज, और बॉबी पीछे था, उन लोगों के करीब पहुंच रहा था धीरे धीरे। थर्ड मेनार्ड रनर एंड फुलर वर रनिंग 6th, एक तीसरा मेनार्ड कॉलेज का लड़का और फुलर ये 6वें पोजीशन पे पीछे दौड़ रहे थे। अ लॉन्ग वे बिहाइंड देन द लास्ट मैन चैम्बरलिन रनर वाज लैगिंग अलोंग, और पीछे बहुत दूर अंतिम पोजीशन पे एक चैम्बरलिन का लड़का दौड़ रहा था जो बहुत पीछे छूट रहा था धीरे धीरे। एंड दैट वाज स्टिल द ऑर्डर व्हेन द 6th लैप बिगेन, और जब 6वां लैप शुरू हुआ यानी 6ठा राउंड शुरू हो गया, 5 चक्कर लगा चुके 6ठे चक्कर पे आए, तब भी यही पोजीशन थी। बेकनर एलोन सिम्ड अनटायर्ड, इन दौड़ने वालों में जो आगे दौड़ रहे थे यानी कि सबसे पहले ग्रीन, फिर बेकनर, फिर कार्ल और उसके पीछे बेनेट, इन चारों में केवल बेकनर जो था वो दिख रहा था कि थका हुआ नहीं है, बाकी सब तो थके हुए दिख रहे थे। कार्ल's cheeks were white and had 2 spots of crimson in them, कार्ल का चेहरा थके होने से सफ़ेद पड़ने लगा था, सफ़ेद दिखने लगा था, और उसके गाल पे 2 लाल धब्बे दिख रहे थे।
बेनेट वॉज लुकिंग प्रेटी टायर्ड, और बेनेट तो अच्छा खासा थका हुआ दिख रहा था। यानी प्रिस्टन के दोनों जो दौड़ने वाले बच्चे थे, कार्ल और बेनेट, ये दोनों अच्छे खासे थके थे। बट बॉबी seemed नॉट येट एग्जॉस्टेड एंड वॉज रनिंग क्लोज टू बेनेट। लेकिन बॉबी जो प्रिस्टन का था वो थका हुआ नहीं था, बिल्कुल भी थका नहीं था, और वो धीरे धीरे बेनेट के करीब पहुंच रहा था। बेनेट यानी जो चौथे पोजीशन पे था उसके नज़दीक पहुंच रहा था। He had never run 2-mile race before, but I thought that he was doing better than he had done in 1-mile race. नरेटर बोल रहा है कि बॉबी इसके पहले कभी 2-माइल रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन अभी जिस तरह से वो दौड़ रहा है उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम 1-माइल रेस से तो अच्छा ही कर रहा है, क्योंकि 1-माइल रेस में तो रेस छोड़ के वो भाग गया था, छोड़ दिया था रेस को। गेटिंग टायर्ड ऑफ रनिंग इन फ्रंट, ग्रीन स्लोड डाउन। ग्रीन जो सबसे आगे दौड़ रहा था, फर्स्ट पोजीशन पे दौड़ रहा था, वो थोड़ा सा थका महसूस किया और उसने अपने को थोड़ा स्लो कर लिया। ग्रीन वॉज नाउ बिहाइंड कार्ल विथ बेकनर इन फ्रंट। अब जो सबसे आगे ग्रीन था, फिर बेकनर था, फिर कार्ल था। तो जब ग्रीन ने अपने को थोड़ा स्लो किया तो बेकनर फर्स्ट पोजीशन पे हो गया, कार्ल हो गया सेकंड पोजीशन पे, और ग्रीन आ गया थर्ड पोजीशन पे, और पीछे बेनेट है चौथे पे, और उसके पीछे बॉबी है पांचवें पे। देन द डिस्टेंस बिटवीन दिस ग्रुप एंड द अदर ग्रुप बिगैन टू ओपन। फिर ये जो चार बच्चे थे, बॉबी उनको पकड़ रहा था, और फिर वो उसके पीछे पाँचवें पे बॉबी और उसके पीछे जो बच्चे थे वो, इनके बीच में दूरी बढ़ने लगी। यानी आगे वाले तेज़ आगे भागने लगे, पीछे वाले पीछे छूटने लगे। फॉर अ व्हाइल बॉबी वॉज बिहाइंड बेनेट। कुछ समय तक तो बॉबी बेनेट के पीछे दौड़ रहा था, बट सून ही वेंट पास्ट हिम। लेकिन जल्दी ही बॉबी ने बेनेट को क्रॉस कर दिया। यानी बेनेट जो चौथे पोजीशन पे दौड़ रहा था, बॉबी पाँचवें पे, अब बेनेट को क्रॉस करके बॉबी आ गया चौथे पोजीशन पे, बेनेट हो गया पाँचवें पे। द थर्ड मेनार्ड मैन एंड फुलर वर फार बिहाइंड। जो तीसरा मेनार्ड का रनर था और जो फुलर था वो बहुत पीछे छूट गए। एंड द एट्थ मैन हैड स्टॉप्ड रनिंग। और जो 8वें नंबर पे दौड़ रहा था लड़का पीछे, उसने तो दौड़ना ही बंद कर दिया। देयर वर ओनली 2 लैप्स लेफ्ट नाउ। अब केवल 2 राउंड और बचा था। एंड द शाउटिंग वॉज प्रेटी कॉन्टीन्यूअस। और जो दर्शक लोग थे जो बैठ के देख रहे थे, उनके चिल्लाने की आवाज़ अब लगातार आने लगी थी। एट द एंड बेकनर seemed टू बी weakening। और फिर एट द लीड बेकनर seemed टू बी weakening। अब बेकनर सबसे आगे हो गया था। जब ग्रीन पीछे अपने को स्लो कर लिया था तो बेकनर फर्स्ट पे आ गया था। फर्स्ट पोजीशन पे दौड़ते दौड़ते ऐसा लग रहा था कि बेकनर थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है। फाइनली ग्रीन वेंट टू बेकनर्स रेस्क्यू। फाइनली फिर क्या हुआ, ग्रीन फिर एक बार आ गया दौड़ करके, बेकनर की पोजीशन ले ली। यानी बेकनर पीछे हो गया, ग्रीन फिर से फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। बट ही ऑल्सो स्लोड डाउन अगेन। लेकिन ग्रीन गया, बेकनर के आगे को पार करके फर्स्ट पोजीशन लिया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर से स्लो हो गया। बेकनर वाज वंस मोर लीडिंग विथ कार्ल क्लोज बिहाइंड। और फिर से बेकनर एक बार फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, उसके पीछे कार्ल और उसके पीछे ग्रीन तीसरे पोजीशन पे, बॉबी चौथा दौड़ रहा है और बेनेट पाँचवा। लास्ट लैप शाउटेड द जजेस। अब जजेस भी एक्साइटेड हो गए क्योंकि अब अंतिम राउंड बचा हुआ था। वो भी चिल्ला रहे हैं कि लास्ट लैप। वी शाउटेड टू कार्ल टू कीप इट अप। हम कार्ल को लेकर चिल्ला रहे थे, कार्ल कीप इट अप, यानी कि तुम आगे बढ़ो। इवन बॉबी एंड बेनेट वेयर अपलॉडेड। और बॉबी और बेनेट को भी प्रिस्टन कॉलेज के लोग उनकी तारीफ़ें कर रहे थे, उनको भी एक्साइटमेंट दे रहे थे। एंड आई शाउटेड टू बॉबी टू गो ऑन एंड विन। और फिर मैंने, नरेटर बोल रहा है कि मैं स्पेशली बॉबी को चिल्लाया कि जाओ और तुम रेस को जीतो। ऑन द टर्न अनफॉर्चुनेटली बेनेट स्टम्बल्ड एंड ऑलमोस्ट फेल, लिविंग हिम फार बिहाइंड। फिर एक मोड़ आया, दौड़ के ट्रैक पे मोड़ था। मोड़ पे दुर्भाग्य से बेनेट जो है लड़खड़ाया और लगभग गिरने को हो गया। और जब लगभग गिरने को हुआ तो क्या हुआ, वो ऑलरेडी पाँचवें पे दौड़ रहा था, पाँचवें पोजीशन पे, फिर लिविंग हिम फार बिहाइंड, फिर पीछे छूट गया। जब गिरने को हुआ
तो पीछे छूट गया, यानी 5वां पोजीशन जो था वो और पीछे रह गया। व्हेन द रनर्स टर्न एट द नेक्स्ट स्ट्रेच, फिर अगले जब स्ट्रेच पे दौड़े, यानी कि मोड़ से पार करके आगे सीधी रास्ते पे जब वो दौड़े अगले आगे वाले रास्ते पे, बॉबी वाज ऑल अलोन रनिंग अ डजन यार्ड्स बिहाइंड बेकनर, कार्ल एंड ग्रीन। तो ये देखेगा कि बॉबी अकेले था, जो बेकनर, कार्ल और ग्रीन, यानी कि बेकनर फर्स्ट पोजीशन, कार्ल सेकंड पोजीशन और ग्रीन थर्ड पोजीशन, उनके पीछे अ डजन यार्ड्स बिहाइंड, लगभग 12 गज की दूरी, 12-13 गज की दूरी पे पीछे बॉबी दौड़ रहा था। यानी 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले आगे थे, उनके पीछे बॉबी था, और बेनेट पीछे बहुत छूट गया लड़खड़ाने की वजह से, और बाकी लोग तो बहुत पीछे थे। अबाउट द मिडिल ऑफ द स्ट्रेच बेकनर गेंड स्पीड, लगभग वो बीच में जब पहुंचा तो बेकनर ने अपनी स्पीड बढ़ाई, एंड कार्ल वाज आफ्टर हिम, और उसके पीछे कार्ल भी था, वो भी अपनी स्पीड बढ़ा दिया। दैट पुट ग्रीन आउट ऑफ इट, इससे क्या हुआ, जब दोनों ने स्पीड बढ़ा दी तो ग्रीन जो तीसरे पोजीशन पर चल रहा था वो उससे बाहर होने लगा, यानी ग्रीन पीछे छूटने लगा। वी saw him stumble once and then throw up his arm and go over on the turf, quitting the race। फिर हमने देखा कि एक बार वो थोड़ा लड़खड़ा रहा है ग्रीन, और फिर जब एक बार लड़खड़ाया तो ग्रीन की एनर्जी अब ख़त्म हो चुकी थी, वो अपना हाथ उठा दिया और बाहर ट्रैक से बाहर जाके जो टर्फ थी, यानी कि जो घास बनी हुई थी, उस पर जाके वो रेस को छोड़ दिया। बॉबी गोइंग टू गेट थर्ड प्लेस, क्राइड जॉन। अब जॉन बोलता है कि बॉबी का तीसरा पोजीशन पक्का, क्योंकि पहला बेकनर है, दूसरा कार्ल है, तीसरा बॉबी है, बाकी सब पीछे, ग्रीन बाहर चला गया। एंड श्योर एनफ देयर वाज बॉबी स्टिल रनिंग एंड रनिंग स्ट्रांग, और निश्चित रूप से अभी भी बॉबी बहुत अच्छे से तेज़ी से दौड़ रहा था। बट आवर आइज़ वेयर ऑन कार्ल एंड बेकनर, लेकिन हमारी नज़रें अभी भी कार्ल और बेकनर पे थी, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड पोजिशनर वही थे, और उसमें से जो भी फर्स्ट आता उसका कॉलेज जीत जाता मीट को। एंड द टर्न बिगेन, कार्ल ट्राइड टू रन पास्ट बेकनर, फिर से एक मोड़ आया और कार्ल ने ये कोशिश की कि बेकनर को पार कर जाए, बट ही couldn't डू इट, लेकिन वो कर नहीं सका, यानी बेकनर को पार नहीं कर सका कार्ल। देन कार्ल एक्चुअली गॉट इन फ्रंट। A lot of us went halfway down the track to meet them and were yelling ourselves loud। मोड़ पे नहीं पार कर सका कार्ल बेकनर को, लेकिन फिर आगे थोड़ा बढ़ा तो वास्तव में कार्ल जो है वो बेनेट को पार करके फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। और जब ऐसा हुआ तो a lot of us went halfway down the track to meet them, तो हमारे कॉलेज के जो लोग थे बहुत सारे, वो इतने एक्साइटेड हो गए कि लगभग आधा ट्रैक पे पहुंचने जैसा हो गया, यानी कि फील्ड में कूदने जैसा एक्साइटमेंट आ गया उनको, और चिल्लाने लगे ज़ोर ज़ोर से, कम ऑन कार्ल, कम ऑन, यू कैन डू इट। अब और ज़ोर से चिल्लाने लगे कि कम ऑन, अब तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। द मेनार्ड फेलोज वेयर शाउटिंग टू बेकनर एट द टॉप ऑफ देयर लंग्स, मेनार्ड वाले भी चिल्ला रहे थे बेकनर को, जितना ज़ोर से चिल्ला सकते थे। कार्ल was just about holding his lead when suddenly he staggered, got one foot caught on the board that runs along the inside of the track and fell। कार्ल अपनी पोजीशन को बरकरार उसको रखना था, यानी रख ही रहा था, तभी ऐसा हुआ कि ट्रैक के नीचे कुछ ऊँट था, लकड़ी था, उसमें उसका पैर फंसा, वो लड़खड़ाया, यानी ट्रैक के नीचे कोई बोर्ड था, उसमें उसका पैर फंसा और वो लड़खड़ाया और गिरा। ही गॉट अप इन अ सेकेंड एंड स्टार्टेड रनिंग अगेन, वह तुरंत 1 सेकेंड में उठ खड़ा हुआ और फिर से दौड़ना शुरू किया। बट ही हैड लॉस्ट 3 or 4 यार्ड्स, लेकिन वो 3-4 गज पीछे छूट चुका था उतने समय में। वाज लिम्पिंग एंड वाज प्लेनली एग्जॉस्टेड, और दिख रहा था कि उसका पैर जो है वो चोटिल हो गया, वो पैर से दौड़ने में उसको परेशानी हो रही है, और ये भी कि बहुत ज़्यादा थक गया था। एंड बेकनर वाज ऑल्सो लॉसिंग एनर्जी बट नाउ अपेरेंटली एन ईजी विनर। बेकनर भी अब थका हुआ दिख रहा था, लेकिन कार्ल के इस तरह से चोटिल हो जाने से वो दिख रहा था कि अपेरेंटली बिल्कुल साफ दिख रहा था कि अब वो ईजी विनर है, आसानी से जीत जाएगा। लुक एट बॉबी, क्राइड जॉन, ओह लुक एट बॉबी। फिर जॉन बोलता है तभी कि देखो बॉबी को देखो, यानी बॉबी पे किसी का ध्यान नहीं था, सब लोग बेकनर और
कार्ल को देख रहे थे, तब तक बॉबी उनके काफ़ी नज़दीक आ गया था। हाउ ही गॉट देयर आई डोंट नो, बट ही वॉज नाउ ओनली अ फ्यू यार्ड्स बिहाइंड बेकनर, गेटिंग क्लोजर एट एवरी स्ट्राइड। जॉन कह रहे कि देखो ये कब कैसे यहाँ पहुँच गया नहीं पता, क्योंकि हमारा ध्यान तो बेकनर और कार्ल पे था, लेकिन अब जो पोजीशन है वो ये कि वो बेकनर के बिल्कुल पीछे है, कुछ ही यार्ड पीछे है, और बहुत तेज़ी से हर कदम पे वो उसके नज़दीक पहुंच रहा है। नाउ ही हैड पास्ट कार्ल, अब तो वो कार्ल को भी पार कर लिया, यानी कि वो सेकेंड पोजिशनर को पार कर लिया, यानी बेकनर के पीछे ठीक आ गया है। नाउ ही वॉज ऑलमोस्ट अप टू बेकनर, अब वो लगभग बेकनर के बराबर पहुंच गया है। एंड वी वर रेसिंग अलॉन्ग साइड, leaping and shouting, while 20 yards ahead at the finish the judges were leaning forward with excited faces। और अब केवल 20 गज की दूरी बची थी, तो हम सब में बहुत एक्साइटमेंट था। हम लोग लीपिंग एंड शाउटिंग अलॉन्ग साइड, यानी ट्रैक के पास हम लोग उछल रहे थे, चिल्ला रहे थे, और जज भी आगे झुके हुए थे एक्साइटेड फेस के साथ, क्योंकि कौन जीत रहा है ये देखना था। स्ट्राइड बाय स्ट्राइड बॉबी वाज रनिंग क्लोजर टू बेकनर, एक एक प्रयास, एक एक कदम पे बॉबी जो है बेकनर के नज़दीक पहुंच रहा था। नाउ ही कुड हैव टच्ड हिम विथ हिज हैंड, अब बॉबी बेकनर के इतना नज़दीक पहुंच गया था कि वो अगर अपना हाथ फैलाता तो उसको छू सकता था। नाउ ही वाज रनिंग इवन, अब क्या था कि अब वो उसके बराबर में पहुंच गया दौड़ते दौड़ते। नाउ प्रिस्टन वी क्राइड, प्रिस्टन प्रिस्टन, अब हम लोग चिल्लाने लगे प्रिस्टन प्रिस्टन, क्योंकि अब प्रिस्टन जीत जाएगा ऐसा उम्मीद बनी। एंड देन देयर वाज द फिनिश, और तभी दौड़ ख़त्म हो गई। बॉबी फ्लाइंग डाउन टू टर्न एंड बेकनर फॉलिंग इनटू द आर्म्स ऑफ हिज फेलोज, बॉबी दौड़ते हुए क्रॉस किया, रेस को फिनिश किया, फिर मुड़ करके दौड़ते हुए वापस आ रहा था, और बेकनर अपने कॉलेज के लोगों के बाहों में जाके गिर गया था। Who won? I shouted, dancing about in the crowd। मैं भीड़ में नाचते हुए बोला कौन जीता, यानी नरेटर बोल रहा है कौन जीता। Hard by 2 feet said someone, किसी ने जवाब दिया कि बॉबी हार्ट जीत गया 2 फीट से, यानी 2 फीट पहले उसने रेस को फिनिश कर दिया। जॉन एंड आई ग्रैब्ड ईच अदर एंड डांस, जॉन और मैं हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के नाचने लगे। डिड यू हियर द टाइम? क्राइड पूले, हिटिंग मी ऑन द बैक। पूले मेरे पीठ पे पीछे से मारते हुए धीरे से पूछता है, क्या तुमने टाइम सुना, कितने टाइम में दौड़ को फिनिश किया बॉबी ने? 10 minutes 36 and 4/5 seconds। इस बार बॉबी का टाइम था 10 minutes 36 and 4/5 सेकेंड, यानी पिछली बार जो था वो 10 minutes 41 seconds 4/5 सेकेंड था, इस बार 10 minutes 36 सेकेंड हो गया 4/5 सेकेंड। इट ब्रेक्स द रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला टाइम था। वी डिड एन अनयूजुअल थिंग दैट स्प्रिंग, उस साल उस स्प्रिंग में, यानी कि बसंत ऋतु में उस साल हमने एक अनयूजुअल थिंग, यानी कि ऐसी चीज़ की जो असाधारण थी। वी इलेक्टेड अ ट्रैक टीम कैप्टन हु वाज नॉट अ सीनियर, हमने अपना एक ट्रैक टीम कैप्टन चुना जो कि सीनियर नहीं था, और उसका नाम था, हिज नेम वाज बॉबी हार्ट, और उसका नाम था बॉबी हार्ट। यानी कि इस ट्रैक को जीतने के बाद बॉबी हार्ट को उसके स्कूल का टीम कैप्टन बना दिया गया। तो ये हुई स्टोरी, मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।